Hello, good morning to all of you, class 11 student. Welcome to the class 11 physics. The previous video we have seen the notion of work and kinetic energy and work energy theorem and some assignment were given. उस असाइनमेंट को बना करके जो एग्जाम्पल 6.2 दिए हैं बना करके कॉपी में उसको वीडियो में अपलोड करना है। ठीक है, वीडियो में नहीं करना है, उसको अपलोड करना है, पीडीएफ बना करके गूगल क्लासरूम में अपलोड करना है। जो एग्जाम्पल है 6.2 उसको समझ के बना करके करना है। और एग्जाम्पल 6.3 को भी बनाना है और उससे रिलेटेड और दो प्रॉब्लम उसी टाइप का एक्सरसाइज से बना करके पीडीएफ में कॉपी में बनाएगा, बना करके फोटो खींच के पीडीएफ बना करके गूगल क्लासरूम में अपलोड करना है। उसको देखेंगे, उसको देख करके उसी के आधार पर जो है असाइनमेंट का नंबर मिलेगा आपको। तो टुडे विल डिस्कस द काइनेटिक एनर्जी। चैप्टर 6 इज गोइंग ऑन। चैप्टर 6 है work energy and power is going on। है तो यहाँ हम देखेंगे, कब देखेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सिंपल डेफिनेशन क्लास 9 में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि एनर्जी पोजेसेस बाय अ body due to its motion। सिंपल डेफिनेशन लिखा है द एनर्जी possessed by a body due to its motion is called kinetic energy। Right, is called kinetic energy। सिंपल डेफिनेशन है and denoted by कैपिटल के से दिखाया जाता है, सिंबल है ना काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है कितना है 1/2 mv², where m हो गया मास ऑफ द बॉडी एंड v इज द वेलोसिटी और the speed of body। मीन्स बॉडी इज एट रेस्ट, इट हैज नो काइनेटिक एनर्जी, है ना। और चलिए काइनेटिक एनर्जी क्या है, वर्क डन है। तो इसी तरह जो है इस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग अपने व्यवहार में यूज करते हैं। जैसे मूविंग वाटर है, इसका काइनेटिक एनर्जी है इसके पास, उस एनर्जी को हम लोग टरबाइन घुमा करके अपना यूटिलाइजेशन ले सकते हैं। जैसे ब्लोइंग एयर है, दैट इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी। दैट एनर्जी कैन बी यूटिलाइज टू रोटेट द विंड मिल, और विंड मिल रोटेट करके हम लोग अंडरग्राउंड वाटर को पंप भी कर सकते हैं और ग्राइंड भी कर सकते हैं, है ना। ग्रेन को ग्राइंडर में कर सकते हैं, ये सारा सा यूज है। उसी पर एक एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक का, एनसीईआरटी बुक का, पेज नंबर 18 का, है ना। पेज नंबर 118 एनसीईआरटी बुक। द एग्जाम्पल तो बना रहे हैं न्यूमेरिकल का, और उसके बाद एक्सरसाइज बनाना है। ये 6.4 है, राइट। ये क्या है, जैसे एक बंदूक है, इसी बंदूक थोड़ा बंदूक टाइप का बना लेते हैं। बंदूक है, ये दिस इज द ट्रिगर, दबाएंगे। यहाँ पर एक बुलेट रखा हुआ है, दिस इज द बुलेट, राइट। और इसको ये ट्रिगर दबाने से इसको जो है स्ट्राइक करने के लिए ये होता है। तो एक
ये ब्लास्टिक डेमोस्ट्रेशन मतलब जो है ना, पुलिस लोग जो है ना फायर करता है, देखता है जब ट्रेनिंग चलता है। द पुलिस ऑफिसर फायर्ड ए बुलेट, एक बुलेट को फायर करता है, ये बुलेट चलेगा आगे, ये बुलेट जो है निकल के आगे जाएगा, है ना। इस बुलेट का मास दिया हुआ है, मास ऑफ द बुलेट MB 50 ग्राम का है। कितना ग्राम का है? 50 ग्राम का बुलेट है, इसका मास है 50 ग्राम। इसको केजी में बदलेंगे, 50 को क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 0 कट गया, 0.05 kg कितना है बुलेट का मास। उसको फायर किया गया, जैसे फायर किया गया और ये कितना वेलोसिटी से जा रहा है, वेलोसिटी कितना है इसका, और वो फायर जब हुआ निकला तो ये वेलोसिटी जो इसका था 200 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से जा रहा है। इसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी है, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इट हैज, उस फार्मूला से हम निकाल लेंगे, है ना। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है इसके पास, के आई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जा रहा है 1/2 हाफ mv², ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 0.05 गुना v हो गया कितना, 200 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे 1/2 इंटू 0.05 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 200 का 4 हो गया, 1 2 3 4 0 हो गया, ठीक है। तो ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होकर हो जाएगा कितना, मतलब 2 1 2 3। लेकिन यहाँ पर क्या है, 0.5 से मल्टीप्लाई होगा तो हो गया 0 0 0 0 4 0 और हो गया 5 2 10, 10 मतलब बैठाएंगे कहाँ पर, 2 के बाद अंदर कितना हो गया 1000 जूल, कितना इसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। यह बंदूक की गोली जब छूटने के बाद किसी न किसी से टकराएगा, तो टकराया क्या, एक है यह दिया हुआ प्लाईवुड है, प्लाईवुड बना देते हैं, है ना, ऐसा करके प्लाईवुड बना देते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग में जो है ना प्लाईवुड बना देते हैं, जैसे ये प्लाईवुड है ना, ऐसा वाला प्लाईवुड जो है मोटा है, इससे जाके ये टकराया, टकराने के बाद इसको छेद करके निकल गया बाहर। तो इसमें क्या होगा, अंदर जो है प्लाईवुड का जो थिकनेस है वो थिकनेस है 2 सेंटीमीटर, थिकनेस ऑफ दिस प्लाईवुड कितना है, 2 सेंटीमीटर का थिकनेस का है। इसको छेद करके ये बाहर निकल गया, ठीक है। बाहर निकल गया तो इतना दूर अंदर जाएगा, वेलोसिटी घट जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी मान लो इतना है। इनिशियल वेलोसिटी कितना था, वी आई मान लेते हैं, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, ये वी आई इनिशियल वेलोसिटी कितना है 200 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन अंदर घुसने के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ऑब्वियसली घट जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ पर जब टकराया इसके पास एनर्जी है के आई है कितना, 1000 जूल है, 1000 जूल है। लेकिन अंदर में घुस करके जब बाहर आया इसके पास जो एनर्जी बचा, जो फाइनल एनर्जी बचा वो इनिशियल एनर्जी का 10% बचा है। जब स्लो हो जाएगा तो एनर्जी घट जाएगा ना, तो इनिशियल एनर्जी कितना है 1000 है, 1000 है, इसका 10% ही बचा इसके पास, तो कितना बचा, 10% निकालने में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 भी बचा है। तो निकालना है फाइनल वेलोसिटी कितना है, तो सिंपल है, समझ गया सिचुएशन। तो फाइनल वेलोसिटी मतलब 1/2 हाफ mv², यानी निकलने के बाद बुलेट का, ये बुलेट है, इसी का बुलेट, उसका एनर्जी कितना है 100 जूल है। तो सॉल्व करके फिर दिया हुआ है, सिचुएशन समझा रहे हैं। इससे हम लोग निकाल लेंगे vf² बराबर मास को पता है कितना है, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 इंटू करना 100 हो जाएगा, मास पता ही है कितना 0.05 है। जब सॉल्व कर रहे हैं इसका ऊपर चला जाएगा 2 इंटू कितना 100 मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा कितना 100 पक्का होगा,
ठीक है, 16 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 5, कैंसिल आउट कर, ये 20 पंचे कितना 100, 20 कितना ये 40, गुना कितना यहाँ 100, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके हम लोग निकालेंगे। तो ये अगर मान लो इसको ऐसा कर लेते हैं, ये 400 इंटू कितना कर देंगे 100, सॉरी 100 है, 100 ही है ना, राइट। तो ये एक किधर लेंगे इतना हो गया, दिस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। तो वी एफ बराबर कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी बराबर अंडर रूट क्या कर देंगे 400 गुना कितना करेंगे 10 करेंगे, इसमें से 400 का कितना हो गया 20 और रूट अंडर कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड है। इसको सॉल्व कर लेंगे अगर मान लो तो रूट अंडर 10 का वैल्यू कितना होगा, वैल्यू जो है 3 के लगभग होगा, जितना हो जाए है ना, ये वैल्यू जो है 3 पॉइंट कुछ होगा, क्योंकि 9 प्राइम से 3 आता तो 10 है, 3.25 हो गया मान लो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 50 और ये हो गया कितना 60 है ना, 60 है ना, मोटा मोटी निकाल रहे हैं, कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं कितना हो रहा है। ये हम लोग इसको सॉल्व कर लेना है, इसको सॉल्व करके निकाल रहे हैं, ये हम लोग अप्रोक्सीमेटली निकाल रहे हैं। ये सिचुएशन है, तो इसे देखो रियल सिचुएशन में हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से। तो लाइक दिस इज देयर, नाउ विल सी द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज, इसका मतलब 60% स्पीड रहेगा। ये जैसे कितना था पहले है ना, कितना था 200 था और इसका वेलोसिटी कितना बढ़ गया, वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी आया है निकाल के 63.8, इसका वेलोसिटी जो है घट करके कितना हो गया, ये 68% रिड्यूस हो गया है ना, 60 100 का उतना ना है, आधा करेंगे 100 को लेंगे तो 68% रिड्यूस हो गया, 90% रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। ऐसा हम लोग देखते हैं कि 10% बचा एनर्जी, इसका मतलब स्पीड भी 10% घट गया है, 10% बचा है 90% घट गया नहीं, एनर्जी मतलब 10% घटना 10% बचा है, ठीक है, लेकिन उसका स्पीड कितना बचा है 32 के लगभग, जो कि 68% रिड्यूस हो चुका है। हम लोग कॉमन सेंस में सोचेंगे क्या, जब एनर्जी 10% ही बचा है तो उसका स्पीड भी 10% बचेगा, मतलब 90% रिड्यूस हो जाएगा। ऐसा करके हम लोग ऑप्शन में टिक मार देंगे, गलती हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट करके देखना है, ऐसा वाला ट्रिकी क्वेश्चन जो है नीट या इसमें आएगा क्या, जे इमेज में आएगा, उसमें ऑप्शन दे देगा कि 90% घट गया, 30% घट गया, 68% घट गया, तो हम लोग कॉमन सेंस लगाएंगे क्वेश्चन पढ़ के, अरे यार इसका तो 90% एनर्जी घट रहा है तो स्पीड भी 98% है, तो 90% में लगा दो, हाँ गलती हो जाएगा है ना, तो हाँ केयर करने की जरूरत है। अब हम लोग देखेंगे वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स के द्वारा हम लोग कितना वर्क करेंगे, अब तक जो हम लोग फोर्स निकाले हैं, वर्क डन निकाले हैं, ये W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ फोर्स क्या है, फोर्स जो है कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है, बट कांस्टेंट फोर्स इज रियल इन द नेचर, बट कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट फोर्स इज रेयर मतलब दुर्लभ इन द नेचर, दुर्लभ है, मतलब वेरिएबल फोर्स ही अवेलेबल है, इट इज द वेरिएबल फोर्स which is more commonly encountered by us, है। जैसे कोई चीज हम लोग खींचेंगे, एक ही कांस्टेंट फोर्स से बहुत दूर तक नहीं खींच सकते हैं, टायर्ड हो जाएंगे है ना, स्लिप हो जाएगा तो फोर्स घट बढ़ जाएगा, इसलिए कांस्टेंट फोर्स इज वेरी रियल इन द नेचर। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है ना, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, मूव जैसे है मान लो इसी पर एक ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं, तो ये एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कार ही ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है, इसको हम लोग खींच रहे हैं इससे फोर्स, ठीक है, ये मूव करेगा, ये मान लो ओरिजिन है, ओरिजिन से ये इनिशियल पोजीशन रखना है, ये ओरिजिन है, यहाँ से चला था, चलिए यहाँ से, और चल करके मान लो यहाँ पहुँच गए, तो ये यहाँ पहुँच गए, ठीक है। तो अब
x2 होगा डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स जो है वो फंक्शन ऑफ x है, तो कोई जरूरी नहीं है यहाँ से यहाँ तक पुल करने में हमेशा फोर्स बराबर है, कभी कदम तेज हो जाएगा, कब थक जाएंगे, है, तो ये वेरिएबल फोर्स ही होगा, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स में जैसे ग्राफ अगर ड्रॉ करें किसके साथ है, फोर्स जो है डिस्टेंस के साथ साथ फोर्स वेरी करता है। 10 मीटर तक 10 न्यूटन फोर्स लगाए, अगला 10 मीटर तक हो सकता है 8 न्यूटन फोर्स लगाओ, अगला 10 मीटर तक मान लो 50 न्यूटन फोर्स लगा दें। हम लोग देखते हैं जब गाड़ी चला रहे हैं, है ना, तो मान लो शुरू में स्पीड कम किए, फोर्स कम लगाया, फिर खूब स्पीड बढ़ा दिए, फिर स्पीड बढ़ा दिए, तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ कोई स्पीड बढ़ा दी, मतलब फोर्स बढ़ा दी, तो वहाँ वेरिएबल फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स होगा तो ये फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स बराबर इक्वल, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाएगा। तो इसको अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो मान लो ये ओरिजिन है, ये एक्स वाला है डिस्टेंस के साथ, और ये फोर्स का ग्राफ खींचेंगे, तो इनिशियल पोजीशन में x1 में मान लो कुछ फोर्स लगाया है 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन हो गया, जैसे जैसे दूरी बढ़ा फोर्स बढ़ते गया, फिर ब्रेक लगा दिए तो बढ़ता जाएगा, यानी फोर्स आएगा ग्राफ कैसा वैसा होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ यहाँ आ गया, मतलब यहाँ पर जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया, यहाँ तक कितना हो गया, दिस इज द फोर्स एंड डिस्टेंस ग्राफ, लाइक दिस हो जाएगा। तो इसके द्वारा कितना वर्क डन होगा, अगर कांस्टेंट फोर्स होगा तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस करके निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ हर एक जगह पर फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, बदल रहा है, फिर बढ़ के क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ मान लो 10 है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 20 है, तो इस जगह पर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 10 से 20 गया इतना हो जाएगा। ऐसा होता है नेचर में और डेली लाइफ में ऐसा होता है। तो इस केस में वर्क डन कितना होगा, वर्क डन विल बी हाउ मच। तो ये जो ग्राफ बना है फोर्स डिस्टेंस ग्राफ, तो ये छोटा छोटा पार्ट में, क्योंकि हर एक जगह फोर्स सेम नहीं है, छोटा छोटा पार्ट में हम लोग बनेंगे। इसका एक बहुत छोटा सा स्ट्रिप ले लेंगे, बहुत स्मॉल स्ट्रिप, इसका थिकनेस जो है मान लो क्या है, डेल्टा एक्स, क्योंकि एक्स वेरिएबल है, और इस केस में यहाँ पर फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना, छोटा डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना कांस्टेंट होगा। तो इसका ये वाला एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ द स्ट्रिप, स्मॉल स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप है ना, कहाँ बराबर लिखेंगे फोर्स, ये तो हो गया हाइट, ये हो गया हाइट, ये हो गया ब्रेथ, तो अगर हाइट इंटू कितना हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा। अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या देता है, वर्क डन देता है, ये वर्क डन स्मॉल वर्क डन क्या है, स्मॉल वर्क डन में वर्क डन, मतलब इसको कहेंगे डेल्टा डब्ल्यू बराबर कितना होगा, एफ एक्स इंटू कितना होगा, इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब रहा सवाल थ्राउट का, यहाँ से चल करके यहाँ तक आने में कितना वर्क डन होगा, तो छोटा छोटा पार्ट है उसका इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो नेट वर्क डन मतलब W बराबर क्या होगा, सबका छोटा छोटा पार्ट का क्या करना पड़ेगा, समेशन करना पड़ेगा, समेशन कितना होगा, एफ एक्स इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा। और कहाँ से कहाँ तक, एक्स बराबर x1 से कहाँ तक जाएंगे, x2 तक जाएंगे, ये मान लो 10 मीटर है, ये मान लो कितना है 30 मीटर है, तो 10 से लेकर के 30 तक जाएंगे। तो क्लास 12 में जब पाओगे तो एरिया अंडर बाउंडेड रीजन है ना, बाउंडेड रीजन वाला पढ़ोगे इंटीग्रेशन में। अब हम लोग इसको जो है लिमिट लेना चाहते हैं, लिमिट लेते हैं, तो लिमिट क्या होगा, लिमिट जो है ये जो स्ट्रिप लिए है इसका थिकनेस डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, और ये समेशन कितना होगा, x1 से कहाँ तक जाएंगे, x1 10 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, 30 तक जाएंगे। इसी पीरियड में कितना वर्क डन हुआ है, ये इसके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डेल्टा का जो ग्राफ है वो दे देगा। एक चीज याद रखोगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव डिस्प्लेसमेंट, ऐसा पढ़े हैं। इसी तरह से एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स वर्क डन, ये क्या दिलाया गया है, ये एरिया होगा, ये वर्क डन दिलाएगा। दिस इज द स्पेशल फीचर ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स द वर्क डन। ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज देयर
और ये वेरिएबल फोर्स के लिए करेंगे। कांस्टेंट फोर्स के लिए तो डायरेक्ट हम लगा है 10 न्यूटन थ्रूआउट द डिस्प्लेसमेंट लगा 10 इनटू डिस्प्लेसमेंट कर देंगे वर्क डन आ जाएगा। लेकिन कांस्टेंट फोर्स इज वेरी रियल टेम्परेचर, तब इसको वर्क डन बराबर है ना, ये वाला पार्ट जो है ये समेशन है ना, समेशन कितना है एफएक्स और कितना हो गया डेल्टा एक्स हो गया। ये वाला पार्ट को अगर मान लो इसको सीधा कर देंगे तो लिमिट लेने के बाद ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स वन डिस्टेंस से क्या होता है एक्स टू, ये हो गया एफएक्स। और ये जो डेल्टा एक्स है इस डेल्टा एक्स को हम लोग dx भी लिख सकते हैं, लिमिट लेने के बाद डेल्टा एक्स कन्वर्ट हो जाता है dx में, ये एफएक्स और ये dx। तो दिस इज द फार्मूला फॉर द वर्क डन फॉर द वेरिएबल फोर्सेस। ठीक है, तो इसको बाबू देख लेना है। और उसी के नीचे में एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी बुक का, जो है एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 119 में एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल 6.5 को थोड़ा पढ़ करके उसको सॉल्व करना है। और जब सॉल्व हो जाएगा समझ जाएगा तो इसी टाइप का 2 प्रॉब्लम एक्सरसाइज से बनाना है दूसरे बुक का। ओके, थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम और ये वेरिएबल फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम देख चुके हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। वी विल सी द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।